रहीम अस्सलाम वालेकुम। खुश रहो, आबाद रहो, जहाँ भी रहो, हैप्पी रहो एंड हेल्दी रहो। वेलकम करते हैं आपको देसी फैमिली देसी किचन। जनाब आज हम बना रहे हैं देगी यखनी पुलाव बीफ वाला। ठीक है, बहुत मज़े का, बहुत जल्द बनने वाला। ठीक है, साथ साथ बताएंगे, साथ साथ करेंगे काम। ठीक है, क्या करते हैं, आधा कप मैंने ऑयल डाल लिया कढ़ाई में। फ्लेम को करते हैं हम ऑन, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ताकि फ्लेम ऑयल हमारा हो जाए गर्म। प्याज को मैंने काट लिया और ब्रीक स्लाइस में मैंने जीना काट लिया इस साइज़ में। ठीक है, प्याज को अगर वज़न दो, मेरे पास बड़े प्याज थे लेकिन अगर वज़न में देखा जाए तो 150 ग्राम है। ठीक है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्याज को करते हुए जनाब लाइट पर, और मैंने टाइम की बचत करते हुए यखनी निकाल ली है। यखनी में मैंने क्या डाला, मैंने हंडिया में बनाई है। ठीक है, क्योंकि अगर मैं आपको दिखाती तो बहुत लंबी वीडियो हो जाती है। यखनी में 1 चम्मच सौंफ, 1 चम्मच साबुत धनिया और 1 चम्मच सफ़ेद ज़ीरा और नमक डाल के मैंने यखनी निकाल ली है। गोश्त मैंने लादा कर लिया, तकरीबन आधा किलो मेरे पास गोश्त है। ठीक है जी, आधा किलो में तकरीबन चावल हैं, 3 पाव के करीब चावल हैं और आधा किलो मेरे पास गोश्त है। टमाटर, सब्ज़ी मिर्ची, लहसुन, अदरक, सारे मसाले ज़्यादा आपके सामने जाएंगे इंशाल्लाह ताला। प्याज को करती हैं 2 से 3 मिनट तक मैं ब्राउन, लाइट ब्राउन करूँगी इंशाल्लाह। ब्राउन होते फिर मैं आपको दिखाती हूँ। अच्छा जी, प्याज मेरा ब्राउन हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। मैं जितना मुझे चाहिए था इतना माशाल्लाह से हो गया इसी कंडीशन में। ठीक है, अभी क्या कर जनाब जाएगा इसके अंदर लहसुन अदरक। ठीक है, ये है लहसुन अदरक के 2 बड़े चम्मच। मैंने लहसुन अदरक ज़्यादा डाला क्योंकि चावल होते हैं बादी, और इसकी बादी ख़त्म करने के लिए ना लहसुन अदरक बहुत ज़रूरी है। ठीक है, ठीक है, लहसुन अदरक मैंने डाल दिया है। अच्छी तरह आपने 2 से 3 मिनट इसको फ्राई करना है ताकि अच्छी तरह ये हो। अभी डाल देंगे जनाब, लहसुन अदरक मेरा फ्राई हो चुका है। अभी डाल दूँगी गर्म मसाला। गर्म मसाले में क्या है, थोड़ा सा डाल रही तेज़पात है, 10-11 काली मिर्च है, दालचीनी का टुकड़ा है, जायफल है, जवैत्री है, 2 बड़ी इलायची है, 3-4 लौंग। ठीक है, ये डाल दिया। बाकी मैं मसाला पीसा हुआ डालूंगी, कब डालूंगी इंशाल्लाह वो भी दिखाऊंगी। ठीक है, थोड़ा सा कर ले, ज़्यादा नहीं भूनना क्योंकि ज़्यादा मसाला भूनने से कड़वा हो जाता है। ठीक है, तो इस बात का आपने ख्याल रखना है। अभी जनाब डाल देंगे आधा किलो गोश्त है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, धनिया और सौंफ इसमें करते हैं। ठीक हो गया, मैं इंशाल्लाह ताला लहसुन अदरक में गोश्त को भूनूंगी। इसकी स्मेल होती है, स्मेल खत्म करना जब गला हुआ तकरीबन 80%, 20% रहता है वो इंशाल्लाह यखनी में और दम में जो आ जाएगा। मैं लहसुन अदरक में इसको भूनूंगी, इसकी स्मेल खत्म करूँगी कम से कम 5 से 6 मिनट भून जाए, फिर इंशाल्लाह आपको दिखाऊंगी। अच्छा जी, अल्हम्दुलिल्लाह गोश्त मेरा भूनने का 8 से 10 मिनट भून लिया। आप गोश्त देख सकते हैं कलर। ठीक है, इसका कलर भी चेंज हो गया, स्मेल भी ख़त्म हो जाती है और जनाब ऑयल भी छोड़ दिया। ठीक है, अच्छी तरह गोश्त की भुनाई में कोई कंप्रोमाइज़ नहीं, अच्छी तरह भूनना चाहिए। 2 अदर टमाटर हैं जो चले जाएंगे। ठीक है, टमाटरों को थोड़ा सा करते हैं गोश्त के साथ, इसका पानी निकलेगा। अच्छी तरह इसको मैश करेंगे, फिर इंशाल्लाह मैं आपको दिखाती 2 से 3 मिनट लगेंगे। अच्छा जी, अल्हम्दुलिल्लाह टमाटर अच्छी तरह मैश हो गए हैं, अच्छी तरह भून गया माशाल्लाह। बहुत प्यारी खुशबू हो रही है जनाब। अभी डाल देंगे तकरीबन आधा चम्मच नमक। लेकिन नमक डालते वक्त इस बात का ख्याल रखें कि आपने यखनी में भी नमक डाला हुआ है। ठीक हो गया, अब जो ना मेरे पास 1.5 गिलास चावलों का है और 1 गिलास का मैं 2 गिलास पानी डालूंगी क्योंकि मेरे पास पुराने बासमती चावल हैं। ठीक हो गया, 1 गिलास का 2 गिलास पानी डालूंगी, यखनी डालूंगी। ठीक है, तो इस लिहाज से मेरा जो यखनी जाएगी वो 3 गिलास है। ठीक हो गया, और साथ ही जनाब मैं डाल दूँगी सब्ज़ मिर्चें, क्योंकि जिसको मैंने दरमियान से काट लिया, ज़रूर काट लिया करें क्योंकि इसके अंदर कीड़ा वगैरह होता है। ठीक है, यखनी डाल देते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ठीक है, ये यखनी को हम करते हैं, पकाते हैं। ठीक है, अच्छा सा कलर आ जाए, खूबसूरत सा प्यारा सा, नमक मिर्च मसाला जल जाए। बाकी बात ये रही, सफाई का भी आपने बहुत ख्याल रखना है। ठीक हो गया, कोई आपके काउंटर पे कोई चीज़ वगैरह नहीं होनी चाहिए। साथ साथ आप सफाई का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। ये नहीं कि आप खाना बना रहे हैं, चीज़ें बिखरी हुई हैं, अच्छी नहीं लगती। ठीक है, अच्छा दूसरी बात यह है जनाब, 1.5 गिलास चावलों का 3-4 पानी से मैं अच्छी तरह वॉश करके साफ़ सुथरा करके इनको भिगो दिया। तकरीबन आधा घंटा ये हो गया। चावलों को अच्छा बनाने के लिए, सॉफ्ट और जूसी बनाने के लिए आधा घंटा भिगोना लाजमी है। ठीक हो गया, यखनी मेरे तैयार होते हैं, इंशाल्लाह ताला मसाला भी डालेंगे अभी आपके सामने, तो मैं 1-2 मिनट करके। अच्छा जनाब, पिसा हुआ मसाला 1 चम्मच मैं डालूँगी, गरम मसाला
तकरीबन 1 चम्मच नमक और मसाला जात आपने अपने टेस्ट के मुताबिक रखना है, क्योंकि बाज़ लोग कम खाते हैं, कोई ज़्यादा खाता है, लेकिन इस बात का ज़रूर ख्याल रखना कि अपने टेस्ट के मुताबिक होना चाहिए, अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग होना चाहिए, ठीक है। ज़्यादा ना हो, कम भी ना हो, जैसे आप पसंद करते हैं आप उस तरीके से करें, ठीक है। पिसा हुआ मैंने मसाला डाल दिया, इंशाल्लाह ताला 1-2 बॉयल आते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। पानी अच्छी तरह पक चुका है, जखनी मेरी बिल्कुल तैयार हो गया और मेरे हिसाब से नमक बिल्कुल पूरा है अल्हम्दुलिल्लाह। आप जखनी का कलर देख सकते हैं, ठीक है। थोड़ी सी काली मिर्च डाल देते हैं, तकरीबन अंदाजे के मुताबिक 1 चम्मच मैं काली मिर्च डालूंगी, क्योंकि मैं पकाती रहती हूँ, मैं अंदाजे के मुताबिक डालूँ, लेकिन आपने अगर डालनी है तो 1 चम्मच चाय वाला डालना है, ठीक हो गया। पानी स्टैंड मैंने कर दिया, चावल डालेंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ठीक है। मैं चावल डालूंगी, चावल डाल के इंशाल्लाह ताला इसको 4 से 5 मिनट ढक्कन दे के मैं पकाऊंगी, ठीक है। पानी अच्छी तरह चावल अपने अंदर जज़ब कर लें, नमक मिर्च, फिर इंशाल्लाह कब आपने चेक करना दोबारा बताऊंगी, ठीक हो गया। अच्छा जी, 4 से 5 मिनट नाम हो गए हैं, पानी चावलों ने अच्छी तरह जज़ब कर लिया, ठीक है। जिस तरह मुझे चावलों को जब भी व्यूअर्स प्यारे व्यूअर्स इसको दम लगाएं तो कम से कम आधा इंच पानी ऊपर होना चाहिए। इसका मतलब यह है कि अगर पानी में आप दम देंगे तो चावल सॉफ्ट और जूसी बनेगा, अगर आप खुश करके देंगे तो चावल खाने का मज़ा नहीं आएगा, ठीक हो गया। चावलों को तकरीबन आधा इंच पानी ऊपर है और इस कंडीशन पे आप आके पानी जहाँ अपना नमक चेक कर सकते हैं, क्योंकि चावलों ने भी अपने अंदर जज़ब कर लिया है और वैसे भी बिल्कुल होगा। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा नमक बिल्कुल पूरा है। अभी इंशाल्लाह ताला मैं लगा दूँगी दम, ठीक है। इस तरीके से इर्द गिर्द से अच्छी तरह आपने कर लेना है ताकि नीचे सारे चावल लगे, कोई किनारों पे ना रहे, ठीक हो गया जनाब। इसी तरह करूँगी और मैं अब इंशाल्लाह लगाऊंगी इसको दम। 20 मिनट के लिए मैं दम लगा दूँगी, ठीक है। 20 मिनट के लिए दे दिया दम और जनाब इसके अंदर 1 से 2 मिनट मैं करूँगी भाप जमा। भाप जमा होती है, ऊपर दे देंगे दम, और दम किस तरीके कोई हैवी चीज़ दे दे, मैं तवा दे रही हूँ, ठीक है। तवा दे रही हूँ और तकरीबन 1 से 2 मिनट भाप अंदर जमा हो गई है। मैं इसकी फ्लेम करती हूँ दम वाली फ्लेम, ठीक हो गया। ये मैंने 20 मिनट के लिए दम दे दिया, 20 मिनट के बाद इंशाल्लाह मिलते हैं आपसे। अच्छा जी, अल्हम्दुलिल्लाह 20 मिनट हो गए, चेक कर लेते हैं कि कहाँ तक चावल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है जी। माशाल्लाह चावल हमारे बिल्कुल तैयार हो गए, ठीक है। आँच को कर देते हैं बंद और थोड़ी सी इसकी स्टीम निकल जाए, फिर इंशाल्लाह ताला आपके सामने मैं खोलती हूँ। अच्छा जी, स्टीम इसकी सारी निकल गई है, अभी इंशाल्लाह ताला आपके सामने खोलते हैं। बिस्मिल्लाह, माशाल्लाह माशाल्लाह, ये देखिए चावल माशाल्लाह, ये देखिए, ये देखिए माशाल्लाह चावल माशाल्लाह लंबे लंबे बहुत ज़्यादा। मैं इंशाल्लाह ताला अभी डिश आउट करती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। अच्छा जी, अल्हम्दुलिल्लाह देगी पुलाव, देगी बीफ पुलाव मेरा तैयार हो गया। उम्मीद करती हूँ इंशाल्लाह ताला आपको पसंद आएगा। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों रिश्तेदारों में। देख लें माशाल्लाह से कैसे फलूदे की तरह ये बने हैं, नरम सॉफ्ट, ठीक है। तो अपना ढेर सा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। प्लीज़ लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। मुझे आपके अच्छे से कमेंट का इंतज़ार रहता है, आपकी तरफ से ये हमें सपोर्ट होती है, हमें खुशी होती है, ठीक है। अपना ढेर सा ख्याल रखिएगा। हमें इजाज़त दी है, फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।